हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम शटपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मतलब हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे 2016, 17, 18, 19 और 19 तक के। ठीक है, मतलब 4 साल के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली थी उसमें भी कराऊँ, और इसी चैनल पर मैं सारी की सारी बीएड की क्लासेस दे रहा हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाया करो। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारी की सारी क्लासेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैंने बता दिए हैं। और सिर्फ आप अगर अभी भी मतलब पढ़ना चालू कर रहे हो, अब ये नहीं समझ में आ रहा क्या पढूं, तो सिर्फ आप वो क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए, मेरी वीडियोस देख लीजिए, वहाँ से काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। राइट है। और इस वीडियो हम लोग 4 साल के वेरी शॉर्ट्स करेंगे, और उसके बाद में तो इंपॉर्टेंट मैं लगातार करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट फाइल, ईपीसी फाइल, लेसन प्लान्स, ठीक है, सब कुछ XYZ मैंने वहाँ पे भेज दिया है, और वो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और नोट्स के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस बहुत कम है, बहुत ईजी लैंग्वेज में, और मैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाया हूँ। ठीक है, उसके साथ में मैं 5 ईयर के खुद ही मतलब जो क्वेश्चन पेपर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, उसमें मैंने 4 साल के वेरी शॉर्ट भी कर रखे हैं। ठीक है, नोट्स, और ये भी नहीं कि मैंने किताबी भाषा कैसे लिखी, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो आप उन्हें ले सकते हो, और बहुत ईजी लैंग्वेज में एक बार में आप लोगों को वीडियो आप लोगों ने एक बार देख लिया और एक बार उनको पढ़ लिया तो काफ़ी जो सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो आप लोग ना देखें, क्योंकि बच्चे जो लगातार मतलब जो उसके फीडबैक आ रहे हैं कि सर आपके नोट्स तो इतनी ईजी हैं कि आप उन्हें तो मतलब आपकी वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं, इतनी ईजी लैंग्वेज में आप ले आए हैं। ठीक है, तो काफ़ी टाइम देने के बाद मैंने उनको मतलब जो है बनाया हूँ। ठीक है, तो काफ़ी टाइम तो लगा, बट बहुत ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को ला रहा हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो। राइट है, और जो बच्चे मेरे नोट्स लिए हैं उनको किसी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी ग्रुप में तो मैं सब भेजता ही रहता हूँ। ठीक है, और क्वेरी हुआ करे तो आप लोग पूछ लिया करो। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 4 साल के वेरी शॉर्ट्स करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कंटेम्प्रेरी फिलोसफी और साइकोलॉजी और टीटीटी। राइट, 101, 102, 103 और 104 चारों सब्जेक्ट के हम लोग 4 साल के वेरी शॉर्ट्स करेंगे। और ये जो वेरी शॉर्ट्स हैं ये आप लोगों के आपके लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ही बार बार आते हैं। राइट, वेरी शॉर्ट आप देख लीजिएगा, 4-5 साल के कर लीजिएगा, वहीं से आपको 16 नंबर वाले देखने को मिल जाएंगे। राइट, और जो इसमें वेरी शॉर्ट हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा जो शॉर्ट में आते हैं, बार बार आते ही हैं। ठीक है, तो आप उन्हें भी तैयार करते रहिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं बता ही चुका हूँ। राइट, बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं मिला, आप लोग टेलीग्राम पे जाके वहाँ से देख सकते हो, बट वहाँ पे वही बात है, थोड़ा सा टाइम लगता है आपको ढूंढने में, या वैसे जबकि मैंने सब कुछ पिन कर रखा है। ठीक है, यदि आपको नहीं जैसे पता है तो टाइम लग जाता है। ठीक है, और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं, उसके लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये यहाँ पे दिया, अभी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। उसके साथ में बेनिफिट ये रहता है आपको चीज़ें ढूंढने नहीं मिलती, सब चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती। प्राइस इसका मतलब बहुत ही कम प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है। राइट, व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये यहाँ पर भी। ठीक है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और एक जगह सब चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि मैं 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देता हूँ तुरंत ही आपको। ठीक है, और तुरंत ही सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो मैं तुरंत ही आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाता है। राइट है, तो आपको यहाँ से काफ़ी फ़ायदा होता है। और अगर आपने अभी तक ज़्यादा तैयारी तो आप एक सब्जेक्ट का लीजिए और सारा का सारा आपका कवर हो सकेगा। मतलब ये है, सब चीज़ें एक जगह आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, और प्लेलिस्ट से वीडियोज़ देख लिया करो, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक दबा दीजिएगा। जब वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह को या ग्रुप वगैरह में। तो चलिए 2016 में देखते हैं वैदिक कालीन या प्राचीन कालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार क्या है। ये पहला क्वेश्चन है, और यूनिट 1 से मैंने बताया था आपको 20-22 नंबर से आ जाता है। राइट, 20-22 कन्फर्म है, 16-4 20, तो 22 नंबर हर बार आता है। ठीक है, तो ये तो आएगा। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वहाँ पर जितना मैंने बताया सिर्फ आप उतना तैयार कर लीजिएगा, और 22 नंबर वहाँ से आप लोगों के पक्के रहेंगे। राइट है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। तो उपनयन देखिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, वैदिक कालीन या प्राचीन कालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार क्या है। उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार। राइट है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है उपनयन संस्कार क्या है, या विद्यारंभ संस्कार क्या है, या समावर्तन संस्कार। तो ये चीज़ आप, ठीक है, तो आप ये चीज़ होना चाहिए आप लोगों को। उपनयन का शाब्दिक अर्थ पूछ लेगा 2 नंबर में, तो ये चीज़ आपको विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाना, उपनयन विद्यार्थी का दूसरा जन्म माना जाता है। कार्य अनुभव से आप क्या समझते हैं। NCF 2005 की अगर हम बात करें तो उसमें आपको देखने को मिला, ये NCF 2005 आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं, जैसे NCF आपका 2005 हो गया, बेसिक शिक्षा हो गया। राइट है,
तो ये चीज़ बेसिक शिक्षा के कई नाम है, ठीक है, वो मैंने नोट्स में भी दे रखा हूँ, जब मैंने वीडियो वहाँ पे करवाई तो वहाँ पर भी मैं बता चुका हूँ, राइट। तो वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कन्फर्म में 4 नंबर में आपका आएगा, 2 नंबर में भी आ जाता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 4 नंबर 2 नंबर दोनों में आता है, राइट। मिड डे मील प्रोग्राम, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है 15 अगस्त 1995 को कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, राइट है। मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है, तो ये या प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के दोपहर का भोजन, ठीक है, ऐसे करके मतलब पूछेगा कौन सा जो कार्यक्रम, तो ये आपको पता होना चाहिए। या पूछ लेगा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1995 को, राइट है। तो ये हो गया। भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग, ठीक है, हंटर कमीशन का गठन, ठीक, भारतीय शिक्षा आयोग पूछे या हंटर कमीशन पूछे वो एक ही बात है, ठीक है। 1892 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम हंटर, ठीक है। कभी कभी केवल इतना ही क्वेश्चन पूछता है, राइट, पर ये पता होना चाहिए। देखो शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग तो दूसरा हो जाएगा, मतलब शिक्षा आयोग पूछे तो कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तो राधा कृष्ण आयोग। ये कई नाम हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, राइट है। पिछली बार तो बच्चे ने कुछ ने गलत ही कराया था, क्वेश्चन एक्चुअली उन्हें पता था, बट वो इस प्रकार से मतलब उनकी जो गलती हुई थी वो कैसे हुई थी, जैसे उसने पूछा, मतलब यहाँ पे मैं आपको इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वहाँ आएगा तो मैं बताऊँ। भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है, उसने पूछा था शायद शिक्षा आयोग, ठीक है, या ऐसे कुछ मिला के क्वेश्चन पूछा था, बट अगर यही भारतीय शिक्षा आयोग जैसे इसने रखा, अब वहाँ पे पता लगे शिक्षा आयोग लिख दिया, ठीक है, तो बच्चे हंटर कमीशन कर दिए, तो ये आप लोग गलती कर दो। तो इन चीज़ों को आप लोगों को पता, नोट्स में मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से दे रखा, आपको मतलब भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर, ठीक है, चीज़ें ढूंढने नहीं पड़ेंगी, सब एक जगह बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, तो उसमें तो कोई है ही, मतलब कोई आपको क्वेरी नहीं रहेगी। नवोदय विद्यालय की स्थापना, तो नवोदय विद्यालय की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कब हुई थी, 1986 में हुए थे, जिसे बोलते हैं MHRD, ठीक है। कभी कभी MHRD की फुल फॉर्म आ जाती है, जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। MHRD क्या है, MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी, सॉरी, ठीक है, जिसे ये इसके द्वारा, ठीक है, MHRD द्वारा, या हम बोल सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हार्टंग समिति ने सन 1929 में, ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, राइट है, ये वाले, तो यहाँ पे मैंने ये जो ब्लैक रेड से लिख रखा है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं। हार्टंग समिति ने सब कब, 1919 में। पहले में किस पर, प्राथमिक स्तर पर, राइट, आपको पता होना चाहिए किस पर, प्राथमिक स्तर पर। किसकी बात की थी, अवयव एवं अवरोधन। ये जो क्वेश्चन आपका अवयव एवं अवरोधन है, तैयार कर लीजिएगा, 2-3 प्रकार से आता है, ठीक है, और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उसमें भी दे रखा है, जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा है उसमें तो उसमें भी दे रखा है, राइट। सब बहुत ईजी लैंग्वेज है, बार बार आता है, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट, और बार बार कन्फर्म में आता है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 16 नंबर में सीधे आपसे पूछता है। पिछली बार तो अवयव एवं अवरोधन ही पूछ लिया आपसे, अब की हो सकता है पूछे प्राथमिक एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित समस्याएं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जो उसका तरीका है वो थोड़ा हो सकता है अलग, ठीक है, बट मैंने जो नोट्स में दिया अच्छे तरीके से दिया, और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ भी कोशिश की अच्छे से बताने की, राइट है, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन करता है। प्राथमिक शिक्षा, ये आपका मैचिंग में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट है, और इंपॉर्टेंट तो जितने मैं इसमें करा रहा हूँ सारे के सारे हैं, और इतना कर लिया तो आपके काफ़ी बहुत नंबर, मतलब हर सब्जेक्ट के 16 नंबर कन्फर्म में आप लोगों के हो जाएंगे, राइट। जो 2022 के है उसकी मैं PDF टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, कोशिश करूँगा, राइट है। प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन गोखले बिल 1910 या 11 से संबंधित है, राइट। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन किसका, राधा कृष्ण आयोग, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग पूछे ये, ठीक है, तो आपको राधा कृष्ण आयोग हो गया, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। 1948 इसी चीज़ में आप लोग गलती खा जाते हो, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग पूछे या शिक्षा आयोग पूछे, आप लोग एक चीज़ समझ लो, तो वो बल्कि अलग अलग, विश्वविद्यालय आयोग पूछे तो अलग है, ठीक है, ये सब अलग अलग है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मतलब डिफरेंस आप नहीं समझ पाते हो, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन, ये लॉन्ग में बहुत क्वेश्चन आता है, यूनिट 5 से बहुत बात है, मुदालिर आयोग, राइट है। स्त्री शिक्षा, हंसा मेहता समिति 1961, ठीक है, आप बोल सकते हैं हंसा मेहता समिति का इसके सन, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट है। वुड के घोषणा पत्र 1854, ठीक है, वुड का घोषणा पत्र 1854 में कितने अनुच्छेद हैं, 100 अनुच्छेद हैं। इसे ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है, कितने अनुच्छेद हैं, 100 अनुच्छेद। यहाँ पे सत्य असत्य में पूछा है तो 100 अनुच्छेद हैं, हाँ सत्य है। वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी द्वारा प्रतिपादित कि नहीं की गई, ये वर्धा शिक्षा योजना जिसे बेसिक शिक्षा बोलते हैं गांधी जी की, ठीक है, नई तालीम एवं शिक्षा सामुदायिक, समझ रहे हो, तो ये वो वाली हो जाएगी, राइट है। तो इसके कई नाम है, मैंने आपको बताया है, तो ये नहीं तो गलत है, ठीक है, की गई थी वर्धा शिक्षा गांधी। डॉक्टर DS कोठारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। शिक्षा ये हो गया कोठारी आयोग 1962 से 64, राइट है। ये देखो यहाँ पे शिक्षा आयोग है, ठीक है, अगर भारतीय शिक्षा आयोग होता तो क्या हो जाता, वो हो जाता शिक्षा आयोग, तो कोठारी आयोग, ठीक है, ये सत्य है। यदि भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन तो 1882, तो इसके अध्यक्ष कौन, सर विलियम हंटर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना 1956 में हुई थी, गलत, 1956 में नहीं हुई थी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना 1992 हुई थी, यही राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद।
राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के राष्ट्रीय महिला, ठीक, ये देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे शिक्षा लिखा हुआ है, यहाँ पे शिक्षा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर ये आपसे पूछता है राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना तो 1959 में होगा, लेकिन राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना पूछें आप लोगों से तो 1992 में हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब आते हैं 2017, तो 2017 में देखते हैं 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम बताएं। मैंने बताया था यूनिट 1 से ऐसा हो नहीं सकता, 20 से 22 नंबर मिलता है और वेरी शॉर्ट में भी आप लोगों के आते हैं, राइट। तो अलीगढ़ में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम लिखे, तो अलीगढ़ इसमें हो गया आपका, दिल्ली विश्वविद्यालय, इग्नू, JNU वगैरह, ये सारे के सारे हो जाएंगे, कोई भी 2 आप लोग लिख लीजिएगा आप लोगों को। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कभी कभी आप लोगों से पूछता है OBB क्या है, राइट है। तो OBB यही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, राइट है। तो ये चीज़ है, OBB का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, राइट है। 10+2+3 शैक्षिक संरचना को स्पष्ट कीजिए, राइट है। तो ये मैं समझा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा मोटा मोटा यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला आप 10 के प्राइमरी और 2 माध्यमिक, ठीक है, उसके बाद में ये हो जाएगा। बौद्ध काल भारत में खोले गए 2 प्रमुख संस्थान, तो इसमें नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका पाकिस्तान, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात, ये आप लिख सकते हो। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का अन्य नाम क्या है? सैडलर आयोग, ठीक। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग कब है? 1917 से 1919, राइट। 1917 से 1919 की हो जाएगा। कोलकाता मैंने नीचे लिख दिया। NCT की स्थापना 100% लिख लीजिए, 2 नंबर में किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है। NCTE मतलब आर्ट, मतलब कुछ यो है, मैं आप लोगों को बताऊंगा और मैंने मतलब अलग से दूंगा भी, जिसमें आप लोगों को मिले। NCT की फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, आप लोगों को पता, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद कब हुई थी? 17 अगस्त 1995 हेडक्वार्टर्स का कहाँ? न्यू दिल्ली में है, राइट है। ऐसे कहीं से भी पूछ सकता है। तो 1995 में हुई थी, या मूल रूप से शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने से संबंधित है, राइट है। हंसा मेहता समिति की स्थापना भी मैंने बताया था 1961 में होते, किससे संबंधित है? स्त्री शिक्षा में सुधार लाने से संबंधित है, ठीक है। तो ये हो गया, मैचिंग में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये NKC, ठीक है। तो क्या होता है NKC मतलब होता है नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है। ये हो गया। NCERT तो 1961 में ये मैचिंग में आता है। RTE 2009, डाइट और 1987 डाइट की भी फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, राइट। और सब मैं दे भी रखा है। श्रीमती शीला दीक्षित, ऐसे ये यहाँ पे दिया हुआ उस समय का है, और इस समय के वर्तमान के मानव संसाधन विकास मंत्री, या कुछ भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को। भारतीय संविधान का 45वां अनुच्छेद निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, ठीक है, ये है, ये सत्य है। प्राच्य पश्चात विवाद का कहाँ? 1813 का आज्ञा पत्र था, हाँ था। गोखले बिल 1911 का संबंध माध्यमिक शिक्षा से था, गलत, माध्यमिक शिक्षा से नहीं था। गोखले बिल का संबंध किससे था? प्राथमिक शिक्षा से था। ये यहाँ पे लिख भी मैंने दिया है, राइट। मुदालिर, इसका संबंध माध्यमिक शिक्षा से था। अब 2018 पे आते हैं। 2018 के वेरी शॉर्ट हैं, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, अभी मैंने बताया सर्व शिक्षा अभियान, ये बहुत आता है, ठीक है। मतलब लॉन्ग में नहीं आता है, ये शॉर्ट में आता है, वेरी शॉर्ट में आता है, ठीक है। SSA कभी कभी SSA की फुल फॉर्म पूछ लेता है, सर्व शिक्षा अभियान, राइट है। तो ये हो जाएगा आपका। OBB अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक। मुदाले कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा बताई गई 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखे, तो कौन कौन सी 2 शिक्षण विधि? आप प्रोजेक्ट विधि लिख दीजिएगा, प्रयोगात्मक विधि लिख दीजिएगा, ठीक। प्रोजेक्ट विधि अभी पिछले पेपर में भी पूछा गया था, प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी? तो जॉन डीवी ने दी थी, तथा उनके किलपैट्रिक इस विधि का, ठीक है। तो ये इनके बारे में आप लोगों को एक बार। नेट और सेट का पूर्ण अर्थ क्या मतलब? इसके फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो नेट के नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और सेट की होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। राज्य पात्रता परीक्षा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, इसका संशोधन रूप कब? 1992 में। बहुत क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में आता है, सीधे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर अवयव अवरोधन की समस्या, किसकी समस्या? अवयव अवरोधन की समस्या। क्वेश्चन ये लॉन्ग में बहुत आता है, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। 2-3 प्रकार से आता है, वो आप तैयार कर लीजिए। हार्टिंग कमेटी ने 1929 में पहली बार प्राथमिक स्तर पर अवयव अवरोधन की समस्या की ओर किसने किया था? तो हार्टिंग समिति ने किया था। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्कशॉप फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ये तो ये क्या होगा? वर्कशॉप, प्रयोगशाला और कंप्यूटर कोर्स उच्च शिक्षा स्तर पर कार्यरत अध्यापकों के लिए मुख्य विधियाँ हैं। मैचिंग का हो चुका, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे एक मैचिंग का आया था, सेम आ गया था, जैसे अभी मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था वो वाला। वुड का आदेश पर 1854 में घोषित हुआ था, सत्य है। देख रहे हो सब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। कोठारी आयोग शिक्षा आयोग 1964 से 66, ठीक है। 64 से 66 कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1864 में जमा की थी, गलत है। और मुदालिर अधिकारी माध्यमिक शिक्षा थे, हाँ मुदालिर इसका था। और उनका बात करें तो प्राथमिक शिक्षा था गोखले बिल, राइट है। वेरी शॉर्ट 2019 पे आते हैं, और 19 पे सर्व शिक्षा अभियान बता चुके। छनाई सिद्धांत निस्सिद्धांत सिद्धांत किसने दिया? तो मैकाले ने दिया था, ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने। 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। तो वो पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए, उसमें मैंने आप लोगों को समझा। भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम? भारतीय शिक्षा आयोग या
भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोलता है, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय आगे लगा तो भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन है। अगर शिक्षा आयोग होता तो केवल क्या हो जाता, कोठारी आयोग हो जाता, ठीक है। क्या हो जाता, केवल शिक्षा आयोग होता तो कोठारी आयोग। 1962 से 64 वाला आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 2 नंबर पूरे होते हैं और पूरे फिर कट जाएंगे अगर थोड़ा सा भी नहीं, मैंने नीचे लिख भी दिया, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा कब घोषित की गई थी, 24 जुलाई 1900, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, 24 जुलाई 1986 को। जनार्दन रेड्डी समिति 4 नंबर में बहुत आता है, कन्फर्म आता है, बार बार मतलब कन्फर्म आएगा, ये मान के चलिए आप लोगों को, बार बार क्वेश्चन आता है 1992 में, ठीक है। 15 अगस्त 1995 को भी देख रहा है, सबसे पहले 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे फिर आया हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा केवल वो किया। 15 अगस्त 1900 कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, कौन सा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, दोपहर भोजन योजना, जिसे मिड डे मील योजना भी बोलते हैं, राइट है, मिड डे मील प्रोग्राम। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, ये नंबर दिख रहा है आप लोगों को 8808208868, राइट है, ये है 8808208868। इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तुरंत ही दिए जाते हैं, राइट है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं, और प्राइस नोट्स का बहुत कम है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, राइट है, तो आप लोग ले सकते हैं। और मैं तो सबसे ये कहूँगा आप सभी लोग नोट्स लीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हुआ। अगर आपकी ज़रा सी भी तैयारी नहीं है तो ठीक है, और सिर्फ आप नोट्स ही ले लें, मेरी भी आर्थिक रूप से मदद करें, ठीक है, तो इसलिए आप लोग नोट्स लीजिए। पवज्जा संस्कार क्या है, बौद्ध काल में बालक द्वारा शिक्षा प्रदान मतलब प्रारंभ करने पर किए जाने वाले संस्कार को पवज्जा संस्कार कहते हैं, ठीक है। बहुत मैंने बताया ना, देख रहे हैं आप, लगातार हर यूनिट में 1 से ये आ रहा है, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट मतलब लगातार 20-22 नंबर हर बार आता है। तो यूनिट 1 आप इसकी अच्छे से तैयार कीजिएगा, और हर यूनिट तैयार करना, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, राइट है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर B.Ed, राइट है। जैसे सर्च करेंगे मेरा वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट है। और वीडियो वगैरह शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स वगैरह को, ठीक है, अपने कहीं भी ग्रुप वगैरह में, ताकि थोड़ा सा हमको भी, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC, ठीक है, नॉलेज ये हो गया, अभी मैचिंग में भी बताया था। तो ज्ञान की स्वरूपता 5 स्तरों में है, राइट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू, 2009 में RT, ठीक है, ये हो गया। और ये RT ये हो गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 4 नंबर में तैयार कर लीजिएगा, 4 नंबर में भी आता है, राइट है। जनसंख्या शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखे, छोटा परिवार, सुखी परिवार के महत्व को समझाना, छात्रों की जनसंख्या तथा गुणात्मक, ये हो गया, राइट है। और जो मैंने वहाँ करवाया वो अच्छे तरीके से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। DV शिक्षा को कैसा मानते हैं, कैसी प्रक्रिया मानते हैं, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक, राइट है, कैसी मानते हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। फिलोसफी शब्द 2 यूनानी शब्दों किससे मिलता है, फिलोस तथा सोफिया से मिलकर बना है, ठीक है। और ये मैंने वहाँ पे जब समझा, वहाँ पे द रिपब्लिक के लेखक कौन थे, प्लेटो थे। वर्तमान में शांति निकेतन किस नाम से प्रसिद्ध है, विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध है, राइट है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द तो सन 1976 में जोड़ा गया था, कौन से उसके द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। सामाजिकरण परिवर्तन के 2 प्रमुख कारण है, तो इसमें पहला है औद्योगिकरण, दूसरा कौन सा है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा है नगरीकरण, राइट है। घर या परिवार, बालक की प्रथम पाठशाला, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, सीटेट में भी पूछा जाता है, घर या परिवार, राइट है। त्योहारों के मनाने के 2 लाभ क्या आप लिख सकते हो, द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक, तो द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक कौन है, जॉन डीवी हैं, राइट है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं वेरी शॉर्ट के करवा रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग याद करने वाली चीज़ें नहीं, केवल एक बार दिन में नज़र डाल दिया करो, ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है, उसमें कुछ वो नहीं खास, ठीक है। इसलिए अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ, पांडिचेरी में 1910 में स्थापित किया गया था। अब आते हैं 2000 ये मैं उसके करने लगा ना, अब 2017 के देखते हैं, फिलोसफी का है, राइट है। 2017 में जन सामान्य शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार लॉन्ग में तैयार कर लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद वाला, और नोट्स में भी मैंने अच्छे तरीके से दे रखा है, राइट है। तो ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार शिक्षा का आधारभूत मतलब इन्होंने बोला था शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वो भी शिक्षा एक ऐसी है जिससे बालक का क्या हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके, ठीक है। शिक्षा ऐसी जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो, तथा बालक कैसा बने, आत्मनिर्भर बने, ठीक है। बालक एवं बालिकाओं को समान शिक्षा देनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यही सभी चीज़ें हैं और बहुत ही ईजी है, राइट है। ये जो आप फिलोसफी पढ़िएगा थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सेकेंड ईयर में आपके बहुत काम आ जाएगी। फिलोसफी हो गया, ग्रोविंग अप एज ए लर्नर हो गया, सेकेंड ईयर में काफ़ी कुछ यहाँ से मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और गांधी जी जैसे तो बार बार पूछे जाते हैं, वो कन्फर्म आने, सेकेंड ईयर में भी वो अलग से एक पूरा सब्जेक्ट ही गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक भागीदारी, वो काफ़ी वहाँ भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। हार्वर्ड के अनुसार मनुष्य को शिक्षा के, और ये जो यूनिट 2 इसमें आप लोग पढ़ेंगे 102 वाले में फिलोसफी में, तो वो पूरी मतलब उससे मैच होती है, ठीक है, वहाँ से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो है सिलेबस में आपके, सेकेंड ईयर में सिलेबस में नहीं है, बट वहाँ आपसे पूछ लेता है, ठीक है। जैसे जॉन डीवी के बारे में हो गया आपका, और आपके उनका क्या नाम, मारिया मॉन्टेसरी हो गई आपकी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो गए आपके, तो कहीं से भी रख देता है, वहाँ पर सेकेंड ईयर में नहीं बट रख देता है। और समझ रहा आप ये भी नहीं कर सकते क्यों रखते हैं, ठीक है। प्रकृतिवाद का मानना, ठीक है, ये प्रकृतिवाद में अनुशासन की जो अवधारणा डिस्प्ले उसको समझाना कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है।
हार्वर्ड के अनुसार मैंने बता दें, राष्ट्रीय एकीकरण में जातिवाद कैसे बाधक है इसे देख लीजिएगा। मतलब जो नेशनल मतलब राष्ट्रीय इंटीग्रेशन है उसमें जातिवाद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है मैंने बताया, अच्छे से तैयार कीजिए, लॉन्ग शॉर्ट में चलता। गांधी जी की क्राफ्ट, ठीक है, क्राफ्ट केंद्रित, गांधी जी क्राफ्ट शिक्षा को अत्यधिक महत्व देते थे। नवीन शिक्षण पद्धति, ये क्राफ्ट क्या, वो मैंने जब गांधी जी का पढ़ा वहाँ पे आप लोगों को बताया, ठीक है, उसे आप लोग देख लिया जाएगा। नवीन शिक्षा पद्धति के अनुसार बालक और शिक्षा के बीच खाई को समाप्त करने का ये है, मैंने वहाँ पे अच्छे से तरीके समझाया, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, राइट है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ, रिवीजन के तौर पे आपका अच्छे से हो जाए, वरना एक एक मतलब सब्जेक्ट की भी मैंने 4-4 साल के वीडियो शॉर्ट्स करवाए, वहाँ से भी आप देख सकते हो, पर रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जान डीवी के प्रयोगशाला विद्यालय से क्या तात्पर्य है, जान डीवी मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो उनका भी सुकरात से शिक्षा का क्या अर्थ है, राइट है। सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संस्कार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। जब मैंने इसे पढ़ाया होगा, ठीक है, और नहीं पढ़ाया तो देखूंगा, कोशिश करूँगा, तो वहाँ मैं अच्छे से समझाऊंगा, राइट है। निरक्षरता दूर करने के उपाय बताए, निरक्षरता, राइट है। बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत 100% आएगा, मैंने आप लोगों को बताया, ये बेसिक शिक्षा तैयार कर लीजिएगा, इसके सिद्धांत हो गए, उद्देश्य, कुछ भी पूछ सकता है, पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा। फर्स्ट ईयर में भी आता है, सेकेंड ईयर में भी आता है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। जो 7 सेकंड, शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत, सत्य अहिंसा सर्वोदय का सिद्धांत, ठीक है। इसके ये सारी की सारी हेडिंग्स हैं, जब आप अगर 4 नंबर में आता है, इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा सा लिख दीजिएगा, राइट है। 2018 में आते हैं किंडरगार्टन पद्धतियाँ, जिसे बालवाड़ी, तो ये किसने दी थी, ये थी फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, ठीक है। फ्रोबेल का पूर्ण नाम क्या है, फ्रेडरिक फ्रोबेल। 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन इन्होंने खोला था। गीतांजलि रचना के लिए टैगोर को किस सन में नोबेल पुरस्कार मिला था, 1913 में मिला था, राइट है। सामाजिक परिवर्तन के 2 कारण हो गया, ठीक है, ये आपको बताना है, आर्थिक हो गया, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, जॉन डेवी ने लिखी थी। कौन सी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसने लिखी थी, जॉन डेवी में। धर्मनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान में किस सन में जोड़ा गया था, तो 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, राइट है। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पांडिचेरी का संत किसे कहा जाता है, तो अरविंद घोष को कहा जाता है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, या किसने, जॉन कॉम्टे, राइट है, इन्होंने किया था, कॉम्टे ने बोला था ये चीज़। दीवार स्वप्न किसने लिखी, तो घिजू भाई बघेल, राइट है, ये हो गया। प्रोजेक्ट विद, ठीक है, पिछली बार भी ये पूछा गया था। तो किलपैट्रिक, ठीक है, जॉन डेवी के द्वारा दी गई, इसके शिष्य कौन है, किलपैट्रिक ने, इसका कौन है, प्रतिपादक या प्रवर्तक थे, ठीक है। जैसा पूछे आप वैसे क्वेश्चन में लिखे। शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हो, तो कलाडी या केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में स्थित एक नगर है, वहाँ हुआ था। अब 2019 में आते हैं, और 4 साल के हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो त्रिध्रुवी, देखो त्रिमुखी या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया पूछे, 4 नंबर में भी आता है, और आपका वेरी शॉर्ट में भी। तो जॉन डिविनो ने क्या बोला था, ठीक है, ये मैंने वहाँ पे भी समझाया, यहाँ ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने ये चित्र के इसमें कैरिकुलम होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर, वो चीज़ इन्होंने बताई थी। अगर आपसे बोलता है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ठीक है, बायोपोलर, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ट्रिपोलर पूछे तो ये जॉन डिवी, तो वो कौन, द्विमुखी प्रक्रिया, ये भी शायद पिछली बार आया हुआ था, ठीक है। तो वो किसने, जॉन एडम ने बोला था, जॉन एडम ने, आप लोगों को ध्यान रखना है दोनों में, ठीक है। शिक्षा के 2 ये आपकी तैयार करके जाएगा, 4 नंबर में क्वेश्चन सीधे आ सकता है आप लोगों को। शिक्षा के 2 मुख्य कार्य बताए, ठीक है, ये आप कोई भी कार्य लिख दें। निषेधात्मक निगेटिव एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो निगेटिव एजुकेशन क्या है, ये बहुत मतलब समझ रहा, आप लोग सोच रहे होंगे, अगर मैंने इसे बताया होगा तो वहाँ बताया होगा क्या है, ठीक है। रूसो ने दिया था, इन्होंने कैसे निगेटिव एजुकेशन को बताया, ठीक है। तो किसने दिया था, रूसो ने दिया था। नेशनल काउंसिल फॉर, ये एनसीटी का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, एनसीईआरटी, एमसीटी, ये चलते हैं, इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 17 अगस्त 1995 में होता है, हेडक्वार्टर कहाँ, इसका न्यू दिल्ली में है, राइट है। भारतीय समाज और औद्योगिकरण के 2 प्रभाव लिखे, कोई भी 2 प्रभाव ये लिख दीजिएगा। भारतीय दार्शनिक की अगर हम बात करें, वो बोलता किसी 2 भारतीय दार्शनिकों के नाम बताइए, या किन्हीं 4, तो ऐसे दार्शनिक बोल सकते हैं, भारतीय दार्शनिकों के नाम बताए, तो आपके स्वामी विवेकानंद, नागार्जुन, महात्मा गांधी, जिद्दो कृष्णमूर्ति, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सभी लोग हैं जो भारतीय दार्शनिक वगैरह हैं, राइट है। राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम, यानी AEP, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम के 2 उद्देश्य लिखिए, ठीक है। तो कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया। यानी AEP का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ये यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं। साक्षरता को बढ़ावा देना, जागरूकता पैदा करना, ठीक है, तो ये सभी हैं। 103 में आते हैं 2016 में, ठीक है। 103 मतलब साइकोलॉजी अगर हम बात करें, ठीक है, ग्रोविंग अप का चलन, अधिगमकर्ता का विकास, राइट है। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास के बारे में लिखना है। शिक्षा का मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम का स्वरूप या प्रकृति, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम मीन्स होता है सीखना, सीखना ये क्या, अधिगम है, ठीक है।
अधिगम क्या? अधिगम एक निरंतर चलने वाली कैसी है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम का अर्थ सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन अनुभव के द्वारा होते हैं। ये मतलब बहुत ही आसान है, इसलिए मैं ऐसे यहाँ पे बताता चल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। परिभाषा आप लोग जरूर लिख दिया करो, कोई भी डिफिनीशन वगैरह लिखा करो, राइट है। तो उसके बारे में एक या दो, एक ही मतलब दो इंग्लिश में, दो हिंदी में लिख दिया करो तो ज़्यादा सही रहेगा, राइट है। वरना लिखने को तो बच्चे ऐसे ही लिख के आते हैं, फिर नंबर भी कटते हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान या विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। ये मैंने बताया आप लोगों को, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में क्वेश्चन आता है, ये पूरा आप लोगों को देख लीजिएगा। ऐसे बालक जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, सर्वदा सफलता की ओर उन्मुख होते हैं। इन बालकों के व्यवहार तथा आचरण में दया हो गया, परोपकारी हो गया, उदारता हो गया, ईमानदारी जैसे जो मानवीय गुण होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पाए जाते हैं, इनमें समावेशन होता है। ऐसे बालक अधिक कल्पनाशील होते हैं और विभिन्न समस्याओं का समाधान आसानी से खोज लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक सामान्यतः कैसे होते हैं? साहसी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, सहनशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, अधिक स्वस्थ और अनुशासन प्रिय होते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ कभी पूछा नहीं, सीटेट में भी पूछा जाता है, राइट। बहुत पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र ज्ञान मतलब सूत्र लिखे तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वांटेंट, ठीक है, बराबर यम है मेंटल एज बटे क्रोमिकल एज, CA, ठीक है। CA का मतलब क्रोमिकल एज गुणे 100, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। बुद्धि लब्धि बराबर IQ मतलब बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मेंटल एज मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति तो किससे हुई थी? पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या? मुखौटा। मनोविज्ञान का अर्थ ये देखिए, ये मैंने बताया आप लोग मतलब मनोविज्ञान से लॉन्ग में मतलब वहाँ से बनता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान से सीधे क्वेश्चन वो उठाता है, वो तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है मन का विज्ञान, अर्थात अध्ययन की भाषा का प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द किससे हुई? साइकोलॉजी से हुई, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। यहाँ पे आप ऐसे फिगर भी बना सकते हैं, अर्थ करके साइकी और लोगस ऐसे ऐसे करके, राइट है। मतलब जहाँ पे जब भी आप कोई भी क्वेश्चन किया करें तो ऐसा लिखा करें कि यार मतलब उसे देखने में अच्छा लगे, थोड़ा अलग से लगे, ठीक है। तो उसकी और ही बात होती है। अतः मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या? आत्मा का अध्ययन करना, अध्ययन, ठीक है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो थॉर्नडाइट के अनुसार अगर हम बात करें तो बुद्धि 3 प्रकार होती है। एक अमूर्त बुद्धि होती है, एक मूर्त बुद्धि आंतरिक बुद्धि होती है, एक सामाजिक बुद्धि होती है। ये किन किन में होती है, कैसे होती है, वो भी मैंने दे रखा है सब, ठीक है। अंतर्दृष्टि या सूझ का अर्थ क्या है? ठीक है, आपसे सूझ पूछेगा, सूझ का क्या अर्थ है, ठीक है। अंतर्दृष्टि, तो अंतर्दृष्टि या सूझ वो एक ही बात होती है। जब किसी की समस्या का समाधान खोजते समय एकाएक ही किसी हल के मस्तिष्क में आने के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्षीकरण में तीव्र गति से परिवर्तन, तो यह परिवर्तन ही मतलब अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाता है। इसका कहने का मतलब जब किसी समस्या का समाधान खोजते समय मतलब हम किसी चीज़ के बारे में करते हैं, जब अचानक हम किसी चीज़ को सोचते सोचते मतलब कोई चीज़ उठती है, ठीक है, तो उससे मतलब जो आता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो वही होता है सोच, ठीक है। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? अमूर्त बुद्धि से अपना शाब्दिक गणित करने, ठीक है, मतलब जो लिखने पढ़ने और ये चीज़ है, ठीक है। और मैंने जो नोट्स दिया वहाँ पे अच्छे से दिया है, ये वेरी शॉर्ट में था, इसमें क्या पिकिंग लगाते हैं वहाँ पे मैंने अच्छे से दे रखा। 2017 पे आए तो 2000 पुनर्बलन, ठीक है। रीइंफोर्समेंट बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसके कई प्रकार पूछे जाते हैं, कहीं सीधा मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से पूछा जाता है, बट पूछा बहुत जाता है, और यहाँ से ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपके जो हम बात करें तो पेडालॉजी सब्जेक्ट उसमें भी बहुत आता है। पुनर्बलन वह घटना जो किसी उद्दीपक को वही परिस्थितियों में पैदा करने पर दोबारा अनुक्रिया करने की संभावना को बढ़ा, मतलब जब हम किसी की मतलब हम बोलते हैं ना, जैसे कोई बच्चे जो चीज़ सही कर रहा है, ठीक है, तो उसे शाबाश वो सब बोलते हैं, वो सभी होते हैं, रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, ठीक। गलत कर रहा है तो वो निगेटिव में फिर हो जाता है, ठीक है, निगेटिव फॉर्मेट, जैसे उसे डांटना और वो सभी करना, तो ये सभी चीज़ें, ठीक है। सकारात्मक पुनर्बलन होता है, 2 प्रकार होते हैं, एक तो नकारात्मक पुनर्बलन, वो मैंने भी अच्छे से समझाया, राइट है। ये यहाँ पे देखा जैसे भोजन की प्राप्ति, ये मैंने वहाँ से मतलब एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, वो बिल्ली वाला, उस पर नकारात्मक पुनर्बलन जैसे दंड देना, राइट है। और अच्छे तरीके से इससे पहले जो मैंने करा वहाँ पे भी समझाया। टेट का फुल फॉर्म, ये आपका बीएड सेकेंड ईयर की बात करें वहाँ भी पूछा जाता है, आपका फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है, और बीएड सेकेंड ईयर में उसमें जैसे जब आपका प्रैक्टिकल वगैरह होता है, और फर्स्ट ईयर में भी तो वहाँ भी पूछ सकता है, टेट का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है टेट पर, ठीक है। तो ये नहीं बोलेगा टेट परीक्षा, सीधे टेट का फुल फॉर्म, तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अब सृजनात्मकता, ठीक है, क्रिएटिविटी, तो ये तो आपका लॉन्ग में आता है, मतलब सीधे क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट में, तो ये तो आप देखो सृजनात्मकता बुद्धि, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि यहाँ से ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। दोनों ही आप लोगों को तैयार करना है, ठीक, कन्फर्म ये आप लोग मान के चलिए आते ही हैं।
परिपक्वता, ठीक है, मैचुरेशन तथा प्रशिक्षण में संबंध, ये तो देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले 4 महत्वपूर्ण कारक, तो इसमें आपका ग्रंथियों का विकास हो गया, लिंग भेद हो गया, वृद्धि पोषण वगैरह, तो ये हो गया बुद्धि पोषण तथा पोषण वगैरह। 2 नलिका वाहिनी अंतःग्रंथि, तो थायराइड एवं पैराथायराइड ग्रंथियाँ हो जाएंगी। लिबिडो क्या है? लिबिडो समझ रहे हो आप लोग, लिबिडो क्या है? लिबिडो मतलब फ्रायड ने जो एक व्यक्तित्व संबंधी जो है सिद्धांत है, उसमें जो जीवन की मूल प्रवृत्तियाँ, एक पक्ष यौन मूल प्रवृत्ति ऊर्जा को भी लिबिडो कहा, ठीक है। एक प्रकार से हम बोलें तो प्रजनन की तीव्र इच्छा, ठीक है, उसे ही लिबिडो बोला जाता है। 2018 में आते हैं, ठीक है, तो 2018 पिछड़े बालक, ठीक है, पिछड़े बालक मैंने बताया लॉन्ग शॉर्ट दोनों में ही आता है। पिछड़े बालक की सीखने की गति कैसी होती है? धीमी होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। निराशा की भावना का अनुभव करते हैं। व्यवहार में जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ, मतलब जो लॉन्ग और शॉर्ट में आता है, तो वहाँ से आप लोग पुनर्बलन के प्रकार ये मैं बता चुका हूँ, 2 प्रकार, सकारात्मक नकारात्मक। बुद्धि लब्धि का सूत्र IQ बराबर M/C, ये कन्फर्म में आता है, ठीक आएगा। टांडव के अधिगम के सीखने के मुख्य नियम, ठीक है, एक तो इनके होते हैं मुख्य नियम होते हैं 3। गौड़ नियम की बात करें तो गौड़ नियम होते हैं इनके कितने होते हैं? 5, राइट है। गौड़ नियम 5 होते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मुख्य नियम ही पूछे जाते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, गौड़ नियम, ठीक है, तो अभ्यास का यहाँ से आते हैं, ठीक है, तो इनके कितने होते हैं? मतलब मुख्य नियम होते हैं आपके 3 और इनके और जो गौड़ नियम होते हैं 5 होते हैं, ठीक है। अभ्यास के नियम, प्रभाव का नियम, ये हो गया आपका। व्यक्तित्व भिन्नताओं के व्यक्तिगत भिन्नताओं मैंने आप लोगों को समझा चुका हूँ क्या होते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है, मतलब हर एक दूसरे से मतलब अलग ही होता है, तो वही तो होती है व्यक्तिगत भिन्नता। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसे व्यक्तिगत विभिन्नता या भिन्नताएं कहते हैं, ठीक है। तो इसका, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो, इसमें कुछ नहीं, वातावरण भी हो सकता है, यौन भेद हो सकता है, राइट है, वायु, आर्थिक दशा, प्रशिक्षण, तो वो सभी आ जाएगा। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य, तो आपका वंशानुक्रम, ठीक है, शारीरिक विकास। अगर देखिए मेरी अगर स्पीड आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हो कि सर थोड़ा तेज कर रहे हैं, राइट है, तो आप लोग वहाँ पे जाइए, सेटिंग में ऊपर एक आइकन वगैरह दिख रहा होगा, वहाँ से जाइए और वॉल्यूम वो आप लोग कम कर लीजिएगा, ठीक है, सेटिंग से, और कम लग रही हो तो ज़्यादा कर लीजिएगा, जैसा लग रहा हो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, राइट है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम, शारीरिक विकास, संवेगात्मक, ये कुछ चीज़ें हैं जो लगातार पॉइंट आप लोगों के चलते ही रहते हैं। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, तो आपके ये हो गया आपका, ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, राइट है। रक्षा युक्ति आप लोगों को लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आता है, राइट है। ये हो गया, कई इसके नाम यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये मैंने वहाँ पे बताया भी, ठीक है, इसके बारे में लिख दिया। अब 2019 में आते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए, तो ये इनके अनुसार दे सकते हैं, राइट है। शैक्षिक मनोविज्ञान, राइट है, ये हो गया शिक्षा मनोविज्ञान, ये हो गया स्किनर के अनुसार शिक्षा ये हो गया, राइट है। शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण, अशाब्दिक या क्रियात्मक, ठीक है। इलेक्ट्रागन से आप क्या समझते हैं ये मैंने बता दिया। मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए, बहुत ईजी है इसलिए मैं यहाँ पे ये स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। प्रभावशाली, ये हो गया। प्रतिभा, संज्ञानात्मक विकास लॉन्ग शॉर्ट में आता है, इस बार हो सकता है लॉन्ग में आ जाए, राइट है, किसी में भी आ सकता है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब 2016 के आते हैं टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे नए चिल्ड्रन वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा ग्रुप आ जाएगा जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं, नोट्स का प्राइस बहुत कम है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लाऊँ। उसके साथ मैं आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अलग से व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें भी ऐड कर दिया जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये 88082088 ये व्हाट्सअप नंबर दिया, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, राइट है। कंप्यूटर के 4 विभिन्न भाग बताए, तो 4 विभिन्न भाग कौन कौन से? आपके मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, CPU वगैरह, ये आप लिख सकते हो, राइट है, ये हो गया। और हाँ, शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान, ये बहुत पूछा जाता है, राइट। डेविड कंतो, तो इसके पुलिस, यहाँ पे आप लोग एक शब्द ध्यान रखिएगा, पुलिस, ठीक है, POLIC। अब ये कैसे आपको पी से आ जाएगा? प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब होता है आपका नियोजन, ठीक है। ओ से आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन होता है, ठीक है। LI से आपका लीडिंग हो जाएगा, ये ली से होता है, पर यहाँ पे LI आप समझिएगा, ठीक है। अग्रसरण, ठीक है, नियंत्रण, CO का मतलब कंट्रोलिंग हो जाएगा, राइट है। तो ये होगा आपका। 2 शिक्षण कौशलों के नाम लिखे, तो आपने 2 शिक्षण कौशल के ये जो भी है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जब आप पेडालॉजी सब्जेक्ट हो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पेडालॉजी सब्जेक्ट में सीधे लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने बताया टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी से आपका 40 से 50% मिल जाता है, राइट है, पेडालॉजी सब्जेक्ट में। तो ये देखिए यहाँ से खूब आता है क्वेश्चन, खूब आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। NCT का पूरा नाम बताया मैंने, ऐसा हो ही नहीं सकता, आए ना, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट में भी आ सकता है, पेडालॉजी में भी आ सकता है, फर्स्ट ईयर में भी आ सकता है, सेकेंड ईयर में भी आ सकता है, और आता है, ठीक है। आ ही नहीं सकता, कन्फर्म है आएगा, आपको किसी भी पेपर में है, बट आएगा जरूर, ठीक है। NCT का फुल फॉर्म में, NCT की स्थापना कब हुई थी? NCERT हो गया, तो ये चीज़ हो गया। डाइट हो गया आपका, ठीक है, RT हो गया आपका,
ठीक है। एनसीएफ हो गया, तो यहाँ से तो लगातार बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। पाठ योजना के 2 उपागम हार्वर्ड हो गया, मूल्यांकन हो गया। ये पाठ योजना मतलब लेसन प्लान की बात करें, उसके 2 उपागम मतलब जो लेसन प्लान बनाया जाता है उसके कई तरीके होते हैं, जैसे अधिकतर हार्वर्ड से बनाते हैं, कुछ लोग ब्लूम से बनवाते हैं, ठीक है। डीवीए और भी हैं कई, ठीक है। बट जो सबसे ज़्यादा आज तक लेसन प्लान की बात करें जो बनवाए जाते हैं, तो वो मतलब ये 2 मेथड ज़्यादा चलते हैं, हार्वर्ड और ब्लूम्स, ठीक है। तो ये हैं। NROER का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। NROER नेशनल रिसर्च ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ठीक है। NCET की भी याद कर लीजिएगा, इसका भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये पता ही होंगे आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया इंटरनेट ना तो कठोर, ये सत्य में आए हुए 2 सवाल, राइट। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया क्या नहीं है, ठीक है। बुनियादी शिक्षा रॉबर्ट ग्लेशियर के द्वारा विकसित किया गया था, रॉबर्ट ग्लेशियर ने, ठीक है। ये हो गया। शिक्षण की 3 अवस्था होती है, पूर्व तत्परता के बाद ब्लैंक्स तो अंतःक्रिया अवस्था, और शिक्षण की अंतिम अवस्था प्री एक्टिव फर्स्ट, पोस्ट एक्टिव एंड इंटरएक्टिव पोस्ट एक्टिव एंड प्री एक्टिव इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। 2016 में आते हैं पाठ योजना के 2 उपागम, तो हार्वर्ड और ब्लूम्स हो गया, मैंने बताया पाठ योजना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। लेसन प्लान तो ये आपके ज़्यादा चलते हैं आप लोगों के, ठीक है। शिक्षण की परिभाषा और कुछ नहीं इसमें, बस ये इसके विपरीत होते हैं एक दोनों, ठीक है। शिक्षा एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसके शिक्षक और छात्र के माध्यम से, ठीक, अपने स्वरूप ये हो गया। यूजीसी का पूरा नाम तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्थापना कब 1956। NROER नेशनल रिसोर्स ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स। कंप्यूटर के 4 विभिन्न भाग को कौन कौन से होंगे, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा CPU। शिक्षक मूल्यांकन की 2 विधियाँ, ठीक, निरीक्षण, शासन, कोई भी आप लिख लीजिएगा। उद्देश्य के ये यहाँ पे भी मैंने छोड़ रखे, ध्यान नहीं दिया। बुनियादी शिक्षण प्रतिमा रॉबर्ट ग्लेशियर के, अच्छा ये रिपीटेड हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं से रिपीटेड हो गया, डबल हो गया होगा मुझे लग रहा है। 2018 में अभिक्रम संदेशन, ठीक है। ये भैया एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत आता है, ठीक है। अभिक्रम ऐसा सब्जेक्ट आप पूरे सिलेबस में ढूंढते रहो, कहीं मिलेगा नहीं। आप मॉडल ले लो, कहीं मिलेगा नहीं। बुक ले लो, कहीं मिलेगा नहीं। मेरे नोट्स में तो आराम से आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ मैंने दे रखा है जो आता है आप लोगों को, ठीक है। तो अभिक्रमित अन्वेषण के प्रकार, ठीक है, आप लोगों को बता। अभिक्रमित कन्फर्म है 100% आएगा, 16 नंबर में आएगा आप लोगों का, ठीक है। लिख लीजिएगा आप लोग, 16 नंबर में आएगा। तो रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण हो गया आपका, ठीक है। साखी अब रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण, कभी कभी साखी अभिक्रमित, यही 2 ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। अभिक्रमित अन्वेषण क्या होता है, रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण को बताइए, ठीक है। या रेखीय एवं साखी अभिक्रमित अन्वेषण में अंतर, ये लॉन्ग में आता, पूरा तैयार कीजिएगा आप लोग। प्रक्षेपी, ठीक है। प्रोजेक्टेड विधियाँ उनके जो है मतलब लिखना है, मतलब उनके उदाहरण आपका जो है कुछ जैसे रोज अध्याय योगा प्रसाद में, यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म आप लोगों को देखे, टेट, कैट, ठीक है, वैट, ठीक है, PCT, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इनके बारे में, और यहाँ अंदर से एक क्वेश्चन उठा देता है। अब आते हैं भाषा प्रयोगशाला, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आता है। यहाँ पे आपकी 2022 उसमें 2022 में भी शायद वेरी शॉर्ट में आया होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 2000 मतलब शॉर्ट में आया, ठीक। भाषा प्रयोगशाला लॉरेंस एमिस्टू लारोवा डेविस डिनेल अमेरिका, ठीक है। रॉबर्ट ग्लेशियर भाषा प्रयोगशाला, ठीक है। ये हो गया आपको भाषा प्रयोगशाला के उपयोग, ठीक है। ये आप लोग हो सकते, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। OER ओपन एजुकेशन, मुख्य शैक्षिक संसाधन, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आते हैं। UGC के कोई 4 दायित्व हो गए आप लोग, कोई भी लिख दीजिएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में आता है। शिक्षण ये हो गया, व्याख्यानविद, पाठ प्रदर्शन विद, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और आपके जो है उसमें भी आते हैं, मतलब पेडालॉजी में भी आते हैं। प्रश्नोत्तर विद, ये हो गया। समूह कार्य की विशेषताएं वगैरह लिखो। पुनर्वर्ण कौशल के अवयव घटक, ठीक। पुनर्वर्ण कौशल रीइंफोर्समेंट, उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको लिखना है। अभी मैं इससे पहले आप लोगों को बता सकूँ, प्रकार में शाब्दिक हो जाए, शाब्दिक में सकारात्मक, नकारात्मक भी अशाब्दिक, तो इस प्रकार सकारात्मक पुनर्वर्ण जो है, सकारात्मक, शाब्दिक, नकारात्मक, इसके उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वर्ण होता है जैसे बहुत अच्छा, बहुत सही। जब कोई मतलब स्टूडेंट कुछ काम करता है, जैसे कुछ आपने उसको काम वगैरह दिया करके लाता है, या क्लास में पूछते हो, समझाए उसके बाद में, तो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा, तो आप उससे कहो वेरी गुड, गुड, ठीक है, बहुत सही, शाबाश। तो ये क्या हुआ आपका सकारात्मक पुनर्वर्ण, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, सही उत्तर होने पर वह प्रशंसक सूचकों का प्रयोग करता है, ठीक है। तो बहुत ईजी मैंने लिखा। नकारात्मक पुनर्वर्ण की बात है तो गलत है, पुनः बताओ, तो ये सभी उस पर बच्चे पे गलत प्रभाव भी डालते हैं, तो ये उसमें आ जाते हैं, ठीक है। सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वर्ण में जैसे सिर हिलाना, नहीं, ठीक है, तो सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वर्ण हुआ, ठीक है। नकारात्मक, तो ये बहुत ईजी है, मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें समझाऊंगा आपको। पुनर्वर्ण की ये हो गया, ठीक है। इसकी ये हो गया बहुइंद्रिय अन्वेषण का मास, CI कंप्यूटर अन्वेषण की 4 उपयोग स्वागत से, मतलब अपने आप सीखना, स्वाभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन से, प्रतिपूर्ण में बहुत जल्द, मतलब फीडबैक, ठीक है, और बारंबार अभ्यास के अवसर, मतलब इससे ये बहुत ईजी है। CI आपका 4 नंबर में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, यहाँ पे भी शॉर्ट में भी आता है। 2019 में शिक्षा में इंटरनेट का उपयोग, ठीक है। इंटरनेट का फुल फॉर्म वगैरह याद कर लीजिएगा, ये कुछ नहीं, ये तो आप लोगों को पता होगा। श्यामपट्ट लेखन, ठीक है। श्यामपट्ट आप लोगों को पता है क्या होता है, श्यामपट्ट होता है ब्लैक बोर्ड, ठीक है। उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, उसके बारे में बता। तो ब्लैक बोर्ड पर आप लिखते हैं तो लेखन कैसा होना चाहिए, लिखने में मतलब लेखन स्पष्ट होना चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए। श्यामपट्ट का अर्थ सच विविध, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, राइट है, ध्यान रखिए।
देखिएगा कहीं आप लोग को कोई डाउट रहे तो, या कार्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्मृत का अर्थ, स्मृत मतलब मेमोरी, ठीक है। तो मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये इसका हो जाएगा आप लोगों को वुडवर्थ के अनुसार। पहले ऐसी कोई बातों को याद रखना है, क्या है स्मृत है, स्मृत का विचार के साथ इसमें रटने पर बल दिया जाता है। ये मैं अच्छे से जो है कराया हूँगा, और नहीं तो मैं इसकी एक वो डाल रखा हूँ, वहाँ से आप देख साकी प्रोग्राम के पद, ठीक है। साकी आंतरिक प्रोग्राम का, ठीक है, 1954 में नॉर्मन क्राउड साकी अपगमित अनुदेशन, ठीक है। ये सारा का सारा आप लोग एक बार देख लीजिए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, राइट है। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो बच्चे मेरे से नए जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट फाइल्स, लेसन प्लान, ईपीसी सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। और पैड नोट्स जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, राइट, ले सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लाया हूँ, बहुत ही कम प्राइस है। उसके साथ में मैं जो है 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, 4 साल के वेरी शॉर्ट भी सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। और सब कुछ बहुत ही इजी लैंग्वेज में लाया हूँ, ठीक है। बहुत ही कम, इतने कम प्राइस में यकीन मानो आप लोगों को कोई नहीं प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, जो चीज़ मैं इतनी इजी लैंग्वेज में लाया हूँ, ठीक है। और पैसे की तो बात ही छोड़ो, और मैं बहुत ही कम प्राइस में भी लाया हूँ, राइट है। तो आप लोग सभी लोग नोट्स लीजिए और एक बार पढ़िए। आप लोगों को लगता है ऐसा तो आप केवल एक सब्जेक्ट का लेकर देखिए, ठीक है, और फिर आप लोगों को खुद ही बिलीव हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लगातार बता रहा हूँ, आप लोग उन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, राइट है। तो ये रही आज की छोटी सी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो। और आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर चले जाया करो, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको सारी मेरी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, वहाँ से देख लिया करो, राइट है। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुँच सके, आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।